अभी स्यूडो कोड एल्गोरिदम के बारे में हम लोग ने सीखा कि कैसे इसको करते हैं। अब जो है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। फ्लो चार्ट बच्चों, फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाएं। तो ध्यान से समझिए फ्लो चार्ट क्या होता है, पहले इसको समझिए, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने की टेक्निक। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कह सकते हैं, या एनी प्रोग्राम, ठीक है, एनी प्रोग्राम यानी कि किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक, फ्लो चार्ट जो है हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक, यानी कि प्रोग्राम को हमने क्या किया, चित्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब इसके विशेष सिंबल्स होते हैं, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, विशेष चिन्ह जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, विशेष चिन्ह, स्पेशल सिंबल्स। क्या क्या स्पेशल सिंबल होते हैं, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण, या इसको हम हिंदी में कहते हैं किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। प्रवाह, इसका हिंदी में ये होता है प्रवाह चित्र, इसका नाम होता है प्रवाह चित्र, ठीक है, या प्रवाह चिन्ह, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा प्रवाह चिन्ह हो गया। अब इसमें कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा ओवेल का मतलब अंडाकार होता है, जिसको हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। टर्मिनल बॉक्स ये क्या करता है, किसी भी फ्लो चार्ट के स्टार्ट और स्टॉप यानी कि इंड को दर्शाता है कि फ्लो चार्ट हमारा प्रारंभ हो गया है और समाप्त हो गया है, यही दर्शाएगा, स्टार्ट और स्टॉप, या हम इसको कहते हैं इंड, को दर्शाने का काम करता है। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके माध्यम से क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट मिलेगा, ये चीज दर्शाया जाता है। ठीक, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, तीसरा जो हमारा सिंबल है यूज किया जाता है वो होता है प्रोसेसिंग बॉक्स। तो प्रोसेसिंग बॉक्स क्या होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स तीसरा, ये बनता है रेक्टेंगल, बिल्कुल रेक्टेंगल के शेप में, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के शेप में, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स, यानी कि इसमें प्रोसेस होगा, क्या हमको काम करना है। और चौथा जो है ये है आर, चौथा जो है वह हो गया डायमंड से, ठीक, जिसके दो भाग होते हैं, यस या नो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो ये सिंबल यूज किया जाता है डिसीजन बॉक्स। इसमें डिसीजन को लिखते हैं और या तो डिसीजन सही होगा या तो डिसीजन गलत होगा। ठीक, पांचवा सिंबल हमारा हो गया एरो लाइंस, जो हमारे फ्लो को दर्शाती हैं कि लेफ्ट राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप करना है या डाउन करना है। ठीक, कहाँ हमको जाना है, किस दिशा में, ये दिशा को
डिनोट करती हैं। इसको हम लोग कहते हैं एरो लाइन्स। ठीक, तो 1 2 3 4 5 सिंबल हो गए। इसके अलावा अगर पेज हमारा भर जाता है और हमको दूसरे पेज पे जाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर, तो छठवां जो सिंबल हो गया कनेक्टर, ये पेज एंड के समय में, और जब पेज दूसरे पेज पे जाते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, तो हम उस पर क्या करेंगे, यहां से ये पेज एंड को दर्शाएगा और दूसरे पेज पे हम लोग ऐसे बनाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग पीटीओ करते हैं, तो ये पेज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ भाग है वो अगले पेज में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 6 सिंबल। पहला टर्मिनल बॉक्स, अंडाकार आकृति का, जो स्टार्ट स्टॉप या हम इसको इंड भी कह सकते हैं, को दर्शाने का काम करता है। दूसरा है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। ठीक, जो इनपुट या आउटपुट को दर्शाता है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इनपुट और आउटपुट के लिए। तीसरा है रेक्टेंगल, आयत, आयताकार बॉक्स, ये जो है ये प्रोसेसिंग को दर्शाता है। फिर है ये डायमंड शेप, जो क्या करता है, डिसीजन बॉक्स, यानी कि अगर हमको कोई निर्णय लेना हो तो हम लोग डिसीजन बॉक्स बनाते हैं। एरो क्या करता है, विभिन्न दिशाओं को, मीन्स फ्लो हमको किस दिशा में करना है उसको दर्शाने का काम करता है, राइट लेफ्ट अप डाउन, इसको हम लोग एरो लाइन बोलते हैं। और फिर कनेक्टर। तो ये सबसे 6 सबसे इंपॉर्टेंट इसके सिंबल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे भी किसी समस्या का क्या करते हैं, हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे है ड्रा ए फ्लो चार्ट, या ऐसे लिखिए, राइट अ pseudo code and draw flow chart to calculate एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो स्यूडो कोड लिखेंगे पहले, स्यूडो कोड, तो इसका हमने लिखा स्टार्ट। दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब फार्मूला हमारा क्या होगा, L इंटू बी। अभी इसके पहले वाले भाग में हमने बताया है। तो इनपुट L और B। तीसरा एरिया इक्वल टू क्या हो गया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। चौथा हमने क्या कर दिया, प्रिंट, प्रिंट में हमने क्या कर दिया, एरिया, एरिया प्रिंट हो गया। और पांचवा क्या हो गया, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। हमने पहले स्यूडो कोड लिख लिया, अब इसी स्यूडो कोड को हम लोग क्या करेंगे, उस सिंबल में पुट कर देंगे तो हमारा फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो जैसे स्टार्ट और इस इंड के लिए, स्टॉप के लिए हमने क्या बनाया, एक टर्मिनल बॉक्स बनाया। ये हमारा दिखा दिया स्टार्ट। इनपुट, तो इनपुट के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो इनपुट ए बी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, और क्या बनेगा, प्रिंट, सॉरी, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। प्रोसेस हो गया, और फिर हमने एरिया मिल गया, तो एरिया के मान को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एरिया, ठीक, एरिया, और फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, स्टॉप। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखिए, जो फ्लो लाइंस का प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है, सब एक वन वे में आया हुआ है। इनपुट, इनपुट के बाद एरिया, एरिया के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद स्टॉप। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लो चार्ट बन गया।
किसके लिए? रेक्टेंगल के मान को निकालने के लिए, ठीक है, एरिया को निकालने के लिए। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है कि डिसीजन बॉक्स का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। डिसीजन बॉक्स का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं कि कैसे उसका प्रयोग करेंगे। तो एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है? चलिए एग्जांपल है, ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट या ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड ग्रेटर नंबर इनपुट एनी टू नंबर। कह रहा है कि दो नंबरों को इनपुट करके हमको क्या करना है, ग्रेटर नंबर का पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एल्गोरिथम पहले हम लोग क्या करेंगे, स्यूडो कोड लिखेंगे। तो दो नंबरों में से बड़ी संख्या पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के साथ। तो मान लिया एक संख्या ए है, दूसरी बी है, तो ए और बी में कौन बड़ा है कैसे पता होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक, ग्रेटर देन, और इसको हम इफ में दे दिया, इफ यानी कि यदि ए ग्रेटर देन बी। अब ये जो है वैल्यू डिपेंड करेगा ए का क्या मान दे रहे हैं और बी का मान क्या दे रहे हैं। अगर इस पे ए का मान ज्यादा होगा तो ए को प्रिंट करेगा, अन्यथा ए का मान कम होगा तो क्या करेगा, बी को ग्रेटर प्रिंट करेगा। चलिए अब ये डिसीजन बॉक्स बन गया हमारा, डिसीजन बन गया। इस निर्णय को हम लोग किस के माध्यम से दिखाएंगे, डिसीजन बॉक्स के माध्यम से दिखाएंगे। कैसे? तो पहले इसका स्यूडो कोड लिख लेते हैं। स्टार्ट सेकंड इनपुट ए बी, तीसरा इफ ए ग्रेटर देन बी, चौथा क्या हो जाएगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर, ठीक। अदरवाइज अगर ए ग्रेटर नंबर नहीं होगा तो अदरवाइज क्या करेगा, प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर, ठीक। और छठवां क्या हो जाएगा हमारा, इसका। एक प्रोसेस हो गया हमारा, इसको हमने क्या किया, स्यूडो कोड लिखा। अब इसी को फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग देखेंगे कैसे ये बन रहा है। देखिए स्टार्ट इनपुट के लिए इनपुट ए बी, इनपुट ए बी। अब यहां क्या बनेगा, डिसीजन बॉक्स बनेगा। डिसीजन लिया गया है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हमने यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बना दिया। अगर इसकी वैल्यू सही है, यस है, तो ये आगे की तरफ जाएगा और इसका मान प्रिंट होगा। अब ये समानांतर चतुर्भुज में आके क्या, जो हमने ये मैसेज दिया है प्रिंट ए इज ग्रेटर, तो प्रिंट ए इज ग्रेटर नंबर, ये आके प्रिंट हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें एरो की, ये ऊपर से आया और यहाँ पे डिसीजन हमने क्या लिया है, इफ ए ग्रेटर देन बी, इसके मान को लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए और बी का मान दे रहे हैं, ए बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, डिसीजन का यह पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इधर से हम यहाँ पे आएंगे और प्रिंट कराएंगे क्या, ए इज ग्रेटर नंबर, और स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो अदरवाइज प्रिंट क्या लिखेंगे, बी इज ग्रेटर नंबर। तो हमारा क्या होगा, फ्लो चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और नो पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक। ये नो हो गया और इसका जो स्टेप होगा
समानांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर नंबर और इसको स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ सभी फ्लो लाइंस प्रयोग की गई हैं, अप, ठीक है, डाउन, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिसीजन के साथ हमारा ये क्या हो गया, फ्लो चार्ट बन गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही परीक्षाओं में जब आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के भी पेपर में आता है। आज अगर आप समझ लेंगे 9th में सही तरीके से, तो हाई स्कूल में भी प्रोग्रामिंग में क्या करता है, ये कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हाँ, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट हो गया। अभी हम लोगों ने सिंपल पढ़ा कि दो नंबरों को जोड़ना हुआ, एवरेज निकालना हुआ, एरिया निकालना हुआ, ठीक। और दूसरा तरीका कि अगर हमने क्या किया, कोई डिसीजन लिया हुआ है तो इस डिसीजन मेकिंग को कैसे हम लोग करेंगे, तो इसका ये फ्लो चार्ट हो गया। अब एक आता है प्रोग्राम में लूपिंग का। अगर लूप के माध्यम से आ गया कि जैसे हमको प्रोग्राम बनाना है या एल्गोरिथम लिखना है कि ड्रा फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 2 to 20, इवन नंबर फ्रॉम या प्रिंट इवन नंबर, ऐसे लिख लीजिए, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20, यानी कि 2 से लेके 20 तक हमको क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इसके लिए अब ये क्या होगा, लूप के माध्यम से चलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, लूप। प्रोग्राम में लूपिंग होता है जिसमें 3 तरह के लूप प्रयोग किए जाते हैं, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये हमारे वीडियो में पहले कवर किया जा चुका है। इसको जानने के लिए आप लोग प्रोग्राम में सबसे शुरू वाले वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो लूप का ये प्रोग्राम हो गया। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो फ्लो चार्ट तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट किया। अब लूप चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप में जैसे होता है तो सेट करते हैं आई की प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2 से शुरू हो रही है, कहाँ तक चल रहा है, तो हम कंडीशन देते हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई के मान में, अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ये नंबर प्रिंट होगा। तो 2 से शुरू हुआ और कहाँ तक चलेंगे, 20 तक, ठीक। और इसमें कितना कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का। तो अब क्या करेंगे, आई प्लस, तो ये हमारा लूप हो गया। लूप के माध्यम से प्रोग्राम बन रहा है, तो लूप में हम ऐसे करते हैं। अब इसी को यहाँ हमको दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे, तो आई की वैल्यू हमने सेट किया, कितना मान सेट किया, आई इक्वल टू 2 सेट कर दिया, ठीक। अब हमारा ये जो है ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 20। तो कंडीशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक डिसीजन बॉक्स के माध्यम से, क्या, इफ आई लेस देन इक्वल टू 20। अगर ये क्या होता है, गलत हो जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, तो यही क्या होगा, ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर लूप हमारा फॉल्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये कंटिन्यू होगा और ये आगे की तरफ आएगा, और मान क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे।
और फिर क्या करेंगे, आई में कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, ये तीसरा स्टेटमेंट, आई इक्वल टू आई प्लस 2। और ये स्टेप क्या होगा, रिपीट होगा कब तक, जब तक ये स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए। तो ये आ जाएगा यहाँ, बार बार ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा चलेगा, चेक करेगा और नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करते जाएगा, और 2 से 20 तक क्या करेगा, नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया किसके लिए, नंबरों के लिए, लूपिंग के संख्याओं को प्रिंट करने के लिए। यानी कि अब 1 से 10 तक संख्या प्रिंट करना होगा, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू 10 ले लेंगे, आई इक्वल टू 1 ले लेंगे, आई लेस देन 10 कर देंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट आई करेंगे, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वो कर देंगे। ठीक, सिंपल सा है। अभी मान लिया 1 से 100 तक सभी, 1 से 100 तक 1 to 100 तक सभी नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 100 तक नंबर प्रिंट करते हैं। इसके लिए फॉर लूप बनाना है, कुछ नहीं करना है आपको, 1 से स्टार्टिंग है,